हेलो एवरीवन, क्लोन और ओपोनेंट का नाम ग्रीन रख के मैं स्टार्ट कर देता हूँ। गेम को मैं नहीं पहुँच जाता हूँ अपने रूम के अंदर, जहाँ पर मुझे पहुँच जाते हैं रैंडम मैच तुम्हें करना है। तो मैं उसको बोल देता हूँ हाँ मुझे रैंडम मैच चाहिए, और मैं रैंडम मैच लॉन, रैंडम मैच एबिलिटी और इम्पोर्टेंट बैटल को डायनामिक्स बैटल कर देता हूँ। तो उसी के साथ मुझे एक एक्सपी शेयर भी मिलता है, तो मैं वो एक्सपी शेयर लेके अपनी मॉम से बिना बात करे मैं निकल जाता हूँ प्रोफेसर किला की ओर। बस जो करना है वो तो करना ही है, जंगल की ओर पहले बढ़ना है। फिर मैं जंगल की ओर बढ़ता हूँ, प्रोफेसर और आते हैं मुझे लेने के लिए आते हैं। फिर मैं चला जाता हूँ गैरी के पास, सॉरी ग्रीन के पास, जहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन था। प्रोफेसर बोलते हैं तुम कोई पोकेमॉन चूज कर लो। बोलते हैं प्रोफेसर यहाँ 3 बॉल हैं, तुम कोई भी एक चूज कर लो। मैं देखता हूँ ये पोकेमॉन होता है। मुझे सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करना है, तो मैं देखने लगता हूँ कोई लेजेंडरी है, लेकिन मुझे कोई लेजेंडरी नहीं मिलता। तो मैं इनमें से पहले वाले को चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिख रहा था। मैं जब तक लेजेंडरी कैच नहीं करता तब तक इनको रखूँगा। लेजेंडरी कैच करने के बाद मैं इनको वापस पीसी में रख दूँगा। निकनेम का बोलता है मुझे कोई इसका निकनेम नहीं रखना है। फिर अपना ग्रीन भी अपना पोकेमॉन चूज़ कर लेता है। फिर मैं वापस जा रहा होता हूँ तो ये लड़ने आ गया, रुक जा साइक्लोन, मुझे तुमसे बैटल करना है। अच्छा, फिर ये अपना मिलकेरी को भेजता है। मेरे पास ओरेंगरू था। ये आप सबको बताना ये कौन सा रीजन का पोकेमॉन है, मुझे तो नहीं पता ये कौन सा रीजन का पोकेमॉन है। फिर मैं इसको बैटल करता हूँ और इसको हरा देता हूँ। मेरा लेवल थोड़ा सा इनक्रीज हो जाता है और मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। फिर ये बोलता है कि ठीक है बोल के यहाँ से निकल जाता है। फिर मैं भी अपने पोकेमॉन को देखता हूँ ये कौन सा पोकेमॉन है बोल के। फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। प्रोफेसर ओक का पार्सल लेने थे। अभी ये सबके ओर बोलता है, सबके ओर मुझे प्रोफेसर ओक का पार्सल देता है और मैं ये पार्सल लेके वापस प्रोफेसर के पास चला जाता हूँ और प्रोफेसर को दे देता हूँ। प्रोफेसर ये पार्सल के बदले मुझे कुछ पोकेडेक्स और पोकेबॉल देने वाले थे। तो ग्रीन भी तभी आ जाता है पोकेडेक्स लेने, फ्री का माल। पोकेडेक्स मुझे मिल जाता है, मेगा रिंग देता है, जी पावर देता है, डायनामिक पेन देता है। फिर मैं और कुछ पोकेबॉल दे देता है। फिर मैं वहाँ से और ये बोलने लगता है, अपनी बकबक शुरू करने लगता है। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ ग्रास की ओर। मुझे कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करने थे, तभी मुझे उधर मिलता है रेजिरैम। तो मैं रेजिरैम को थोड़ा डैमेज देता हूँ कि इसका लो हेल्थ कर लूँ। फिर मैं इसको पोकेबॉल फेंक के इसको कैच कर लेता हूँ। फिर मैं पोकेबॉल देखने लगता हूँ और मैं पोकेबॉल फेंकता हूँ और मैं इसको कैच कर लेता हूँ। फिर ये इसका डाटा होता है। फिर मैं थोड़े ग्रास में और जाता हूँ जहाँ पर मुझे डिऑक्सिस भी मिलता है, तो फिर मैं उसको भी कैच कर लेता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ब्रिडेन सिटी की ओर। तभी मुझे एक अंकल दिखते हैं और बोलते हैं पोकेमॉन कैसे कैच करना है। इनको कौन बताया कि मैं 2 लेजेंडरी कैच कर चुका हूँ। अभी फिर मैं ब्रिडेन फॉरेस्ट की ओर जाता हूँ और इधर के सारे ट्रेनर को मैं अपने रेजिरैम से हराने लगता हूँ। इजी था इनको हराना क्योंकि मेरे पास था लेजेंडरी। फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ फॉरेस्ट की ओर और फिर मैं जाता हूँ ब्रीडिंग में। अदर लेजेंडरी ढूंढने की ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे अपना थर्ड लेजेंडरी है। तभी मुझे दिखता है एंटे और मैं एंटे को थोड़ा डैमेज देने लगता हूँ क्योंकि डायरेक्ट कैच तो होगा नहीं इतनी ईजीली। तो मैं एंटे को बहुत डैमेज दे देता हूँ, उसका हेल्थ एकदम रेड कर लेता हूँ। फिर मैं एक पोकेबॉल फेंकता हूँ जिससे एंटे कैच हो जाए, तो एंटे कैच हो जाता है। फिर मैं अपना पोकेमॉन लीड करके अपने फर्स्ट बैच लेने के लिए चला जाता हूँ और मैं चला जाता हूँ पोकेमॉन जिम में अपना फर्स्ट जिम बैच करने के लिए। तभी मुझे दिखता है ब्रॉक, एक ट्रेनर। उसको मैं फिर ब्रॉक से लड़ने लगता हूँ। ब्रॉक के पास था एक स्वैग, एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, बट मैं अपना डायनेमिक्स कर लेता हूँ, वो भी अपना डायनेमिक्स कर लेता है। मैं देखता हूँ इससे उसे काफ़ी कम डैमेज पड़ता है, बट मैं फिर से एक हेलस्टॉर्म करता हूँ, उसको हरा देता हूँ। फिर उसका एक एलोएक्टल है तो उसको भी मैं अपने डीएक्स से हरा देता हूँ। फिर मुझे इसी के साथ मुझे मेरा फर्स्ट जिम बैच मिल जाता है। फिर मैं अपने पोकेमॉन हील करके माउंट की ओर चले जाता हूँ। वहाँ पर एक रास्ते में मुझे एक अंकल मिलते तो मुझे रनिंग शूज देते हैं। फिर मैं उधर के सारे ट्रेनर को हरा के आगे बढ़ने लगता हूँ। उधर के मैं सभी ट्रेन को हराता हूँ और मैं चलता हूँ आगे एम्प्टी मून की ओर। वहाँ पर मुझे एक पोकेमॉन सेंटर दिखता है और मैं वहाँ पर
अपने पोकेमॉन हील करने चला जाता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ एम्प्टी मून की ओर। एम्प्टी मून में मुझे काफ़ी सारे ट्रेनर मिलते हैं बैटल करने के लिए और मुझे सबको हरा के मैं चला जाता हूँ आगे आगे। तभी मैं अपने रेजिनाम को तभी मुझे टीम रॉकेट का एक बंदा देखने लगता है, तो मैं उसको अपने डिएक्सिस से उसको हरा देता हूँ। फिर मैं इसका एक बोलता उसको भी हरा देता हूँ। फिर आगे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक प्रोफेसर देखते हैं जो उसके पास जो बदलता है और बैटल करने लगता है मुझसे। बोलता है जो जीतेगा वो पहले फसल चूज करेगा। फिर मैं मेरे दोनों पोकेमॉन फेंट हो गए थे। फिर मैं अपने एंटी की हेल्प से दोनों को हराने लगता हूँ। मून ब्लास्ट मारता हूँ तो मेरा एंटी स्टीम वाटर सीखता है, तो मैं उसको स्टीम पंप सिखा देता हूँ। फिर उसका टोकीटेक था जिसको मैं स्टीम पंप से हरा देता हूँ। फिर उसका एक लिटेन था जिसको स्टीम पंप से वन शॉट कर देता हूँ क्योंकि सुपर इफेक्टिव था। फिर मुझे यहाँ पर एक फसल दिखता है और मैं इस फसल को लेके डायरेक्ट निकल जाता हूँ एम्प्टी मून से बाहर। फिर मैं चला जाता हूँ सेरेलियन सिटी की ओर और मैं देखने लगता हूँ वहाँ पर एक पोकेबॉल भी था और मैं चला जाता हूँ यहाँ सेरेलियन सिटी अपने पोकेमॉन को हील करके मैं चला जाता हूँ शॉप में क्योंकि मुझे कैच करने से थोड़े और लेजेंडरी में यहाँ के जाके थोड़ा बहुत पोकेबॉल बाय कर लेता हूँ कुछ बहुत सारे और मैं निकल जाता हूँ ग्रास पे। मैं निकलने लगता हूँ ग्रास पे कि मुझे कैच करना था लेजेंडरी। तो मैं ग्रास पे मुझे पहला ही पोकेमॉन जीरोरा मिलता है और मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देके मैं उसके अंदर पोकेबॉल फेंक देता हूँ और मैं कैच कर लेता हूँ जीरोरा को। पोकेडेक्स के एंट्री हो गया था। इसी के साथ मैंने अपना फोर्थ लेजेंडरी कैच कर लिया था। फिर उसके बाद मुझे सोल के लिए दिखता है जिसका भी मैं लो हेल्प करके कैच कर लेता हूँ। फिर मैं लो हेल्प करके कैच कर ली। इसी के साथ मैंने अपने 5 लेजेंडरी कैच कर लिए थे। फिर मैं ऊपर जाने लगता हूँ जहाँ पर मुझे दिखता है ग्रीन मुझसे बैटल करने लगता है, लेकिन मेरे पास थे सारे लेजेंडरी तो मैं ग्रीन को इजीली हरा देता हूँ। वो मेरे रेजिराम को तो फैन कर लेता है। फिर मैं उसके पास अपना जीरोरा भेजता हूँ, वो उसको भी फैन कर लेता है। फिर मेरे पास था एक सोल के लिए, मैं उसको भेजता हूँ और उससे मैं उसके कैस्टिलिया को हरा देता हूँ। फिर मेरा सोल के लिए को 30 और फेरी डांस सीख लेता है, तो मैं उसको रोल प्ले के बदले फेरी डांस सिखा देता हूँ। फिर वो मैं अगला पोकेमॉन सेंड करता है जिसका नाम था मिलकेरी, जिसको मैं फेरी डांस से वन शॉट कर लेता हूँ और उसको हरा देता हूँ। फिर उसका लास्ट पोकेमॉन था सोलिस, उसको मैं अपनी सोल के लेके उससे हरा देता हूँ। फिर कैरी बोलने लगता है कुछ बिल के पास जाओ, वो मुसीबत में है। तो मैं भी चला जाता हूँ बिल के पास। उससे पहले मैं चला जाता हूँ मिस्टी से जिम्बैथ के लिए लड़ने के लिए। फिर मैं अपना रेजिराम भेजता हूँ। मैं डबल किक करता हूँ तो सुपर स्टिलिक्स पे सुपर इफेक्टिव था। वो अपना वाटर पल्स से काफ़ी डैमेज देता है, बट मैं स्टिलिक्स से बहुत डबल किक मारता हूँ और मैं उसको हरा देता हूँ। बट वो अपना लास्ट पोजीशन में सुपर पोजीशन यूज कर लेता है, तो मैं उसको और डबल किक मारने लगता हूँ। मैं उसको डबल किक मारते ही जाता हूँ और फाइनली मैं इसको इतना डबल किक मारता है कि स्टिलिक भी बोलता है मुझे माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ वापस पोकेबॉल में। फिर उसके बाद वो उसको डायनामैक्स कर देती है वोल्बिट को, तो मैं भी अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स करने के लिए रेडी था, लेकिन वो मेरे रेजिराम को वन शॉट कर लेता है। फिर मैं भेजता हूँ अपने सोल के लिए को और मैं कर लेता हूँ उसको डायनामैक्स और मैं मारता हूँ मैक्स प्लेयर, जिससे उसको काफ़ी गंदा डैमेज पड़ता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर मैं उसको एक और मैक्स प्लेयर से वन शॉट कर लेता हूँ। फिर उसी के साथ मेरा असूल के लिए भी लेवल हुआ था और मैं इसी के साथ मेरा सेकंड टीम पे जीत जाता हूँ और मुझे मिस्टी वाटरफॉल देती है। फिर रास्ते में मुझे एक ट्रेनर मिलता तो टीम रैकेट का बंदा था और बोलता है तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, और मैं जब ना बोलता हूँ तो वो मुझसे बैटल करने लगता है। तो उसके बाद एक स्ट्रिक था, मैं अपने रेजिराम से उसको हरा देता हूँ उसके स्ट्रिक को। फिर वो अपने बैनर को सेंड करता है जिसको मैं एक आइस पंच से ख़त्म कर देता हूँ। फिर वो वहाँ से चला आता है। फिर मैं चला आता हूँ बिल के पास जो
एक कैलफेरी बन के बैठा था, वो उसको बोलता है मेरी हेल्प कर लो इसमें, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ और वो बाद में आता है और उसके साथ वो मुझे एक एसएस टिकट देता है परमानेंट सिटी का। तो मैं निकल जाता हूँ परमानेंट सिटी की। और यहाँ पर एक टीम रॉकेट का बंदा था जो इस घर पे हमला करके बैठा था, वो मुझसे बैटल करने लगता है। फिर टीम रॉकेट वहाँ से भाग जाता है टीम रॉकेट। फिर मैं एक अंडरग्राउंड पाथ की ओर जाता हूँ परमानेंट सिटी की ओर। और अंडरग्राउंड पाथ की ओर ये क्या हो रहा है बीच बीच में, तो मैं वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, मैं उससे बात नहीं करता और मैं निकल जाता हूँ डायरेक्ट परमानेंट सिटी की शिप की ओर, जहाँ पर मुझे मेरा कॉटिया मिलने वाला था। और मुझे वहाँ पर एक गैरी मिलता है, मैं उसको हरा के डायरेक्ट कैप्टन के रूम में चला जाता हूँ। कैप्टन वहाँ पर पता नहीं क्या उल्टी उल्टी कर रहा था बकेट में देख के, तो मैं उससे एक कट मूव लेके मैं वापस परमानेंट सिटी से शिप से बाहर आता हूँ और शिप वहाँ से चला जाता है। फिर मैं चला जाता हूँ एक फैन क्लब में जो मुझे बाईसाइकिल की लाइसेंस देती है, बाइक वाचर देती है, जिससे मैं अब बाईसाइकिल ले सकता था। फिर मैं जिम की ओर बढ़ता हूँ अपने उससे, और मैं एम्प्टी शुगर से जिम बैटल करने लगता हूँ। उसके पास था एक टोगे किट और मेरे पास था रेजरेम, तो मैं टोगे किट को आइस पंच मारने लगता हूँ, जिससे उसका हेल्थ दो हो जाता है और उसके साथ वो फ्रोजन भी हो जाता है, लेकिन वो बार बार सुपर पोजिशन यूज़ कर रहा था, तो मैं उसको हरा देता हूँ फाइनली आइस पंच यूज़ करके। फिर वो अपना एग्जीक्यूट सेंड करती है और मैं अपना सुलगेलिया को सेंड करता हूँ। मेरे पास फेयर विली था तो मैं उसको वन शॉट कर देता हूँ। फिर वो अपना हर का पोकेमॉन मेल मेटल लेती है, जिसको वो डायनामैक्स करना पड़ता है। मैं भी अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स कर लेता हूँ, दोनों मैक्स बैटल होता है, पर मेरा सोल्गेलिया जीत जाता है। उसको हराने के बाद मेरे सोल्गेलिया के भी लेवल हो जाता है और उसके साथ मुझे मेरा थर्ड जिम बैच मिल जाता है और मैं उसको लेके वापस शरीलियन सिटी चला जाता हूँ। मुझे मेरा बाइक चाहिए था, तो मैं उसके पास अपना बाइक लेके मैं चला जाता हूँ दूसरी माउंट की ओर, जहाँ से मैं जाने वाला था लेवेंडर टाउन की ओर। मैं पोकेमॉन सेंटर चला जाता हूँ और अपने पोकेमॉन लेकर के मैं चला जाता हूँ केव के अंदर। मुझे यहाँ काफ़ी सारे ट्रेनर मिलते हैं, लेकिन मैं फाइनली केव को कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ लेवेंडर टाउन, जहाँ पर मैं पहले तो लेवेंडर का वो टावर देखता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ पोकेमॉन लेवेंडर के टावर के अंदर, जहाँ पर मुझे दिखता है ऊपर की साइड ग्रीन बोलता है, ये ग्रीन मुझसे फिर से बैटल करने लगता है, फिर से मेरे से पिट जाता है और मैं चला जाता हूँ। मुझे पता था मुझे सेलिस्कोप लेके आना है, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और वो शेल्डन सिटी की ओर मैं अपने शेल्डन सिटी फोर्थ जिम बैच के लिए निकलता हूँ। मैं अपने वहाँ से डायरेक्ट मैं जिम में चला जाता हूँ और मैं अपने फोर्थ जिम बैच के लिए बैटल करने लगता हूँ, जहाँ के ट्रेनर अपने फोल्टेक वगैरह स्टेप पोकेमॉन को भेजते, जिसको मैं अपने एक फेयर विलेज मारने ही वाला था, तभी वो अपना डायनामैक्स कर लेते और मेरा सोल्गेलिया फेंट हो जाता है, क्योंकि उसका पास हेल्थ भी नहीं था। फिर मैं अपने रेजिडेंट को बुला लेता हूँ और मैं मारने लगता हूँ मैक्स हेल्थ स्ट्रॉन्ग, जिससे उसको काफ़ी सारा डैमेज पड़े और वो वन शॉट हो जाती है। फिर वो मेरा रेजिडेंट भी 33 लेवल का हो गया था। फिर वो अपना सेकंड पोकेमॉन स्कॉर्पियो भेजती है, बट मेरा पोकेमॉन डायनामैक्स आता है, तो मैं सबको वन शॉट करने लगता हूँ, बट तभी उसका एक स्लिप पाउडर आता है और मेरे रेजिडेंट को सुला देते हैं। फिर मैं उठने के बाद उसको भी वन शॉट कर देता हूँ और मैं मेरा फोर्थ जिम बैच जीत जाता हूँ और वो मुझे कुछ मूव देती है। और फिर मैं उसके बाद पोकेमॉन सेंटर जाता हूँ और वहाँ पर मुझे एक टीम रॉकेट दिखता है, तो मैं उसके पास एंट्री था, मैं उसको हरा देता हूँ और मुझे वहाँ पर दिखता है एक सीक्रेट बटन, मैं उससे अंदर जाने लगता हूँ और मुझे ढूंढना था और जियोवानी को अंदर, तो मैं उधर के सारे ट्रेनर को हरा के हराने लगता हूँ और मैं अपने वहाँ पर मुझे एक लिफ्ट की मिलता है, मैं वो लिफ्ट की लेके मैं चला जाता हूँ जियोवानी के अड्डे पे, क्योंकि जियोवानी को बताना था कि अपने बुरे काम बंद कर दो, क्योंकि अभी अच्छा ही करना शुरू कर दो, क्योंकि बुरे काम करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तभी मुझे सामने एक फुटबॉल दिखता है और मुझे सामने दो ट्रेनर दिखते हैं, तो मुझे जियोवानी से जाने से रोक रहे थे, तो मैं दोनों को अच्छा सबक सिखा देता हूँ। पहले मैं पहले वाले ट्रेनर को गंदा हराता हूँ, फिर दूसरा भी बोलता है मुझे बैटल करना है, तो मैं बोलता हूँ आजा भाई तू भी मेरे से मार खा ले। फिर वो भी मेरे से मार कर लेता और जियोवानी वहाँ पर बैठा था, ऐसे बैठा था कि जैसे कि वही है दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी, तो मैं उसको भी उसके अलग टल को सारे पोकेमॉन को वन शॉट कर लेता हूँ कि उसको क्या पता था
मेरे पास कौन से पोकेमोन है, हम बच्चों जैसे पोकेमोन नहीं रखते। बड़ा बोलता है खुद को बॉस है और खुद के जितनी पोकेमोन लेके घूम रहा है, मेरे जैसे पोकेमोन रख के बॉस बन सकता है। मैं पूरे कांटों को कब्जा कर सकता हूँ। फिर मैं उसको हराया था, मुझे मिलता था इसलिए इसका तो मैं ये लेके वापस लेवेंडर टाउन की ओर चला जाता हूँ। उस केव के अंदर मैं उसके अंदर जाता हूँ और मुझे वहाँ पर लास्ट में कुछ टीम रॉकेट देखती है और वहाँ पर मैं एक टकलू ज़्यादा मिलते हैं जो मुझे पोकी फ्लूइड दे देता है। टकलू मुझे पोकी फ्लूइड दे देता है जिससे मैं अभी स्नोलैक्स को जगा सकता था। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ अपने दूसरी ओर, वो क्या बोलते हैं उसको, रूट 55 कोगा निंजा के पास सफारी सिटी में। फिर मैं अपने 15 बैच के लिए लड़ने लगता हूँ जिसके पास था एक लिटेन। पता नहीं इसका 37 लेवल होगी भी इंसिनोर की न्यू वॉल। वो अपने लिटेन को ही मैक्स कर लेती है और एक्सप्लोन कर लेती है जिससे वो हार जाता है। पता नहीं तो मैक्स किया ही कि अगर उसको डायनेमिक्स करना है, एक्सप्लोजन करना ही है तो डायनेमिक्स किया है क्यों। तो मैं बाकी सबको मेरे रेजरैम के डायनेमिक्स फॉर्म के साथ हरा देता हूँ, एक शॉट कर लेता हूँ। उसके पास एक लिटेन था तो मैं उसको भी 1 शॉट कर लेता हूँ। मैं मेरा उसका भी माइंड हीटर सीख रहा था, मैंने उसको सिखाया नहीं क्योंकि माइंड हीटर कुछ काम का नहीं। फिर उसके लास्ट पोकेमोन को भी मैं 1 शॉट कर लेता हूँ। इसी के साथ मैं उसके सारे पोकेमोन को हरा देता हूँ, मुझे मिल जाता है मेरा 5th जिम बैच। तो मैं वहाँ से चलाता हूँ सफारी साइड तक से मुझे मिलेगा सर्व जिसकी हेल्प से मैं चला जाऊँगा सिनेवर आइलैंड। मुझे रिटर्न हाउस मिलता है जहाँ से मुझे मिलता है मेरा शॉर्ट मूव। तो मैं अपने पोकेमोन को शॉर्ट मूव सिखा लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ सफारी सिटी से। मैं वापस आ जाता हूँ शेल्टन सिटी की ओर, जहाँ से मुझे दादी माँ देने वाली थी एक टी, सादी आदी टी, जिस टी से मैं अपने ऊपर पे वो क्या बोलते हैं ऑफिसर के मुंह पे मार के रास्ता खुलवाऊँगा। फिर मैं चला जाता हूँ एक घर के अंदर जहाँ पर मुझे मिलने वाला था अपना फ्लाई टीम, जिससे मैं जल्द से जल्दी ट्रैवल कर सकूँ। तो मैं वो फ्लाई टीम लेके अपने रेजिरैम को सिखा के मैं वापस चला जाता हूँ शेल्टन सिटी की ओर अपने पोकेमोन को हील करने। मैं वहाँ से अपने पोकेमोन को हील करके मैं चला जाता हूँ कुछ ऑफिसर के मुंह पे एक चाय मारने और फिर उसके बाद वो मुझे जाने देता है। फिर मैं चला जाता हूँ सिटी के, वहाँ पर टीम रॉकेट ने कब्जा कर लिया था और क्या बोलते हैं उसको, सीएम को कब्जा कर लिया था। मुझे रास्ते पे गैरी मिलता है और बोलता है तुम्हें जल्द से आना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। फिर गैरी वहाँ से चला जाता है, डरपोक कैसा लगे। फिर वहाँ के फिर से जियोवानी मेरे से पिटने आ जाता है, पता नहीं इस पर मेरी बात हुआ क्या शुरू हुआ। थोड़ा अच्छे पोकेमोन लेके आया था, देखने में तो अच्छे ही थे लेकिन पावरफुल तो थे नहीं क्योंकि नल्ला है वो। तो फिर से मैं सोचा था अच्छे पोकेमोन लाए, पर उसका निडोक्विन फिर से वही करता, फिर से मेरे से मार खाने लगता है कि क्या लगा उसको, उसके थोड़े से टीम मेरे रेजिरैम को इफेक्ट कर लेंगे। फिर उसका अपना एक बॉल कार्बन में बेचता है जो मुझे ये बहुत अच्छा पोकेमोन लगता है, दिखने में तो अच्छी है, बाकी तो पता नहीं। फिर मेरा चिड़िया पेटल स्टम्प सीखने लगता है तो मैं उसको सिखा देता हूँ क्योंकि उसके पास कोई अच्छा मूव था नहीं। ग्रास टाइप भी अच्छा ही मूव है, मेरे पास ग्रास टाइप पोकेमोन था नहीं। फिर मैं उसको एक स्टैंड मार के लास्ट में उसको हरा देता हूँ। फिर मैं उसके सारे पोकेमोन को हरा देता हूँ। फिर वहाँ पर मुझे पेशेंट मिलते हैं जो मुझे मास्टर बॉल देते हैं और मेरे से बहुत खुश थे। तो मुझे मास्टर बॉल देके उधर उनकी होती है तो फिर मैं चला आता हूँ उधर के जिम की ओर, जिसके ट्रेनर थी साकी टाइप पोकेमोन। तो वो मुझसे बैटल करने लगती है और वो भेजती है अपना कैनकिया तो भी पोकेमोन है। मुझे समझ में साकी टाइप पोकेमोन है, ग्रास टाइप पोकेमोन है, सॉरी बग टाइप पोकेमोन है। फिर वो अपना ब्रोंजर भेजती है, जो असली में पता था उसको साकी टाइप पोकेमोन है। फिर वो अपना ब्रोंजन को डायनेमिक्स कर लेती है, फिर वो मुझे काफ़ी सारा डैमेज देने लगता है। मैं सोचता हूँ मैं अपना सूर्या लेके आऊँ क्योंकि उसका डैमेज बहुत गंदा पड़ रहा था। फिर वो एक एयर स्ट्रीम मारती वो भी गंदा पड़ता। फिर मैं अपने सोल के लिए को डायनामिक्स करके मैक्स प्ले मारता हूँ जिससे वो 1 शॉट हो जाती है। फिर वो सारे पोकेमोन को भेजने लगता है तो मैं सारे पोकेमोन को मैक्स प्ले मारता हूँ, उसके वोल्टोर को भी मैक्स प्ले मार के उसको निपटा देता हूँ। फिर वो अपना ग्लारस भेजती है जिसको भी मैं मैक्स प्ले मारता हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि वो फाइट टाइप पोकेमोन है। फिर मैं उसको एक ब्रिक से मारता हूँ और वो 1 शॉट हो जाता है। फिर वो अपना एक और का पोकेमोन कितने भेजते हैं मुझे अभी भी समझ नहीं आया, बग टाइप जीतने की कोशिश करता हूँ इसको हाथ से। फिर मैं उसको भी हरा देता हूँ और इसी के साथ मैं मेरा 6 मैच जीत जाता हूँ। तो मैं इस
फाइनल में फिर मैं सिनेवर आइलैंड चला जाता हूँ। मुझे पता चलता है जिम लॉक है, मुझे ढूंढना पड़ेगा एक की। तो मैं की ढूंढने लगता हूँ। लास्ट में मुझे मिल जाता है एक सिगरेट की, जिससे मैं जिम खोल सकता था। तो मैं चला आता हूँ जिम के अंदर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो मैं ये सारे क्विज का सही जवाब दे के मैं निकल जाता हूँ ब्रेंड उससे बैटल करने जिम लीडर से। फिर वो अपना एप्लीटॉन को भेजता है, पता नहीं ये कौन सी रीजन का पोकेमॉन है। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट करो ये कौन सा रीजन का पोकेमॉन है, मुझे पता चल जाएगा आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हो। नहीं तो क्या बोल सकते हैं आप, ये देखो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको क्या ही मतलब अगर यहाँ तक नहीं देख रहे हो तो मैं अपने रेजरैम को डायनामिक्स करके मेल क्या बोलते हैं ये एल स्टॉम कर लेता हूँ, जिससे वो वन शॉट हो सकता है। वन शॉट ही बोले ना उसको, क्योंकि मैंने तो उसको हरा दिया। फिर वो अपना प्लेजेंटर सेंड करते हैं, तो इसको मैं एयर स्ट्रीम से वन शॉट कर देता हूँ। फिर वो अपना नेक्स्ट पोकेमॉन सेट करने लगता है, जो था गिलीमैओ। भी पता नहीं इनको कैसे रैंडमाइजर में कैसे पोकेमॉन मिले इनको, थोड़े अच्छे पोकेमॉन मिलते, तगड़े पोकेमॉन मिलते, फिर आते ना मतलब मजा। ये तो वन शॉट हो रहे हैं। फिर मेरा ये नॉर्मल होता है, फिर मैं उसको पानी का स्पन से ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैं ब्रेन को प्यारा देता हूँ, और इसी के साथ मुझे मेरा वोल्केनो बैच के साथ मुझे मेरा मिल गया था 7 जिम बैच। तो मैं निकल जाता हूँ वापस। मैं बाहर ही कैसे आ रहा था, तहाँ पर मुझे मिलता है बिल बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ट्री आइलैंड में। वहाँ पर हमें बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, पीसी काम नहीं कर रहा, वहाँ का एक भी पीसी काम नहीं कर रहा। फिर वो अपने डैड से बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारा कोई पीसी भी काम नहीं कर रहा, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। तो मैं भी बोलता हूँ ठीक है कर दूँगा हेल्प, इसमें क्या, मैं अच्छे ही इंसान हूँ। ट्रे पास देता है जिससे मैं तीनों आइलैंड में घूम सकूँ। तो मैं घूमने लगता तभी मुझे एक अंकल मिलते हैं और बोलते हैं उनकी बेटी खोई गई, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लेट ढूंढ के ला दो, मैं तुम्हारे पेट करता हूँ, प्लीज़ ला दो ला दो ला दो। फिर मैं ठीक है अंकल मैं ला देता, इतना भी कुछ है नहीं, इतना भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। फिर मैं देखता हूँ एक बाइक क्या ये 2 बच्चों को परेशान कर रही थी, वो बोलते हैं हट जाओ यहाँ से। तो मैं बोलता हूँ आ जाओ बैटल कर लो, सबको बेल दूँगा। फिर मैं उन सबको हरा देता हूँ, और वहाँ से टैंक बोल के मैं एक जंगल बताता हूँ जहाँ पर मुझे उनकी बेटी मिलती है, और बोलते हैं बेटे वाह मैं इसको बचाने आया और ये मुझसे बैटल कर रही है। तो ठीक है आ जाओ बैटल करने, इसको मैं वन शॉट कर लेता हूँ। इसके पास ही अच्छा पोकेमॉन था, बच्ची के पास इतना अच्छा पोकेमॉन आया कैसे। तो मैं उसको उसके डैड के पास वापस पहुँचा देता हूँ, और वो उसका डैड तो कुछ देता भी नहीं, यही था इंसान। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने अपने हाथ पैर छुड़वाने गया जंगल में। फिर मैं वापस चला आता हूँ। बिल बोलता है ठीक है थैंक यू साइक्लोन, तुम्हारी मदद से हमारे सारे पैसे ठीक हो गए, तुमने उसको भी हरा गया, मैं तुम्हें वापस सिनेवर आइलैंड भेज देता हूँ। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ अपने लास्ट जिम बैच के लिए, जहाँ का लीडर था जियो, क्या बोलते हैं इसको, टीम रॉकेट का लीडर ही, नाम तो मैं भूल गया, जियोवानी। इसके पास सेम पोकेमॉन था, पता नहीं क्या सोच के जिम लीडर और इसको बनाया कैसे इस विलेन को जिम लीडर बनाया कैसे। फिर मैं इसको एस्पन मारने लगता हूँ, लेकिन ये नमूना फिर से हील कर लेता है। फिर लास्ट में एक स्टैंड से मैं इसके ओमेट को ख़त्म कर देता हूँ। मेरा पोकेमॉन की भी काफ़ी लेवल अप होने लगता है। फिर मैं अपने स्कूल के लिए को भेजता हूँ, और उसके पास था अंग्रेजी लिखी, तो मैं ब्रिक से फेंकता हूँ, लेकिन वो कर लेते हैं डायनामैक्स। वो अंडरग्राउंड डिग काटते हैं, जिससे मुझे सुपर इफेक्टिव होता है, लेकिन मैं ब्रिक ले मार नहीं लगता हूँ। लास्ट में उसका पोकेमॉन ख़त्म हो जाता है, और मैं मेरे रेजरैम को डायनामैक्स करके उसके पोकेमॉन को हराने लगता हूँ। फिर वो अपने बिबिलियन को भेजता है, जिसको मैं स्ट्रीम मारता हूँ, और वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसका एक ओमेट आता है, जिसको मैं मैक्स नॉकल मारता हूँ, जो एक फाइटिंग टाइप पावरफुल मूव, जिससे वो हार जाता है, और वो मुझे मेरा फाइनल और आखिरी बार देता है। इसी के साथ मैं पोकेमॉन लीग में जा सकता था, और मैं निकल जाता हूँ विक्ट्री रोड के बाहर, जहाँ पर मुझे सारे अपने पैर दिखाने थे। तो मैं सारे अपने पैर दिखाने लगता हूँ। मुझे यहाँ पर मारता है अर्थ बैच, मैं यहाँ पर मारता है मुझे मार्स बैच। फिर मैं आगे जाता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। फिर लास्ट में मुझे मारता है वोल्केनो बैच। फिर उसके बाद मुझे मारता है अर्थ बैच। फिर मैं चला जाता हूँ एक केव के अंदर। केव में काफ़ी सारे पजल थे, मैं सारे पजल को अपनी ताकत से, देखो कितना बड़ा पत्थर को मैं हिला रहा हूँ। वो अलग बात है कि मेरे पास स्ट्रेंथ वाला मूव है,
पोकेमोन है। तो फिर मैं सारे अपने टारगेट के मैं निकल जाता हूँ विक्ट्री रोड के गेट से बाहर, और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ डायरेक्ट अपने पोकेमोन चैम्पियन बनने के सफ़र पे और अपने आखिरी पड़ाव पे। फिर वहाँ से मैं अपने पोकेमोन को हिल कर लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ अंदर इलाइट फोर से बैटल करने। पहला इलाइट फोर मुझे मिलता है मैगेरिना, जो अपने पोकेमोन को बेचता है मैगेरिना। फिर मैं इसको अपने सोल्जर के लिए बुलाता हूँ क्योंकि मेरे पास था एक फेवरेट जिससे मैं इजीली हरा सकता हूँ, बट वो भी काफ़ी सारे पोकेमोन चेस करने लगते हैं और उसको फाइनली वो अपने बिनकैल को डायनामिक्स करता है और मैं अपने जीरो रॉक से और मैं रेजिडेंट के अल्प से फ्राई मार के अपने रेजिडेंट को डायनामिक्स कर उनको मारने लगता हूँ। तभी वो कन्फ्यूज फेंकते हैं, लेकिन मुझे कन्फ्यूज होता नहीं, तो मैं उसके स्वाना को वन शॉट कर देता हूँ। फिर वो अपने अगले पोकेमोन पसंद को भेजते हैं जिसको मैं मैक्स स्ट्रीम से हरा देता हूँ। फिर वो अपने पिकी को भेजते हैं जिसको मैं मारता हूँ आइस पंच, और ये भी हो जाता है ख़त्म। फिर इसी के मैंने फर्स्ट प्लेटफॉर्म को हला दिया था। मैं चलता हूँ अपने सेकंड प्लेटफॉर्म की ओर जो था फाइटिंग टाइप। तो ये था बॉडी बिल्डर वाला बंदा। देखते हैं इसके पोकेमोन में कितना पोकेमोन है, लेकिन इसका पहला पोकेमोन था एलोवेक्टल जिसको मैं मारता हूँ एक वाटर पल्स जिससे काफ़ी डैमेज पड़ता है, दूसरे में ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपना एक लाइबिटार बेचता है जिसको वो कर लेता है डायनामिक्स, लेकिन मेरे पास वाटर पल्स पता नहीं कि इतना गंदा डैमेज पड़ता है और उसके डायनामिक्स पोकेमोन को वन शॉट कर लेता है। फिर मैं अपना डायनामिक्स करता हूँ मैं और मैं मारता हूँ मैक्स एरिस्टीम उसके प्रो के पे। पता नहीं किस टाइप का ट्रेनर है, फर्स्ट एवोल्यूशन पोकेमोन लेके घूम रहा है। फिर उसका लास्ट में टायरो का आता है जिसको भी मैं एक मैक्स एरिस्ट में ख़त्म कर देता हूँ। फिर मुझे जाना था दूसरे पड़ाव पे। मुझे थोड़ा जिसका ट्रेनर था एक गोस्ट टाइप जिम लीडर इलाइट फोर, जिसके पास था एक गोस्ट वाला स्लो की जो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करता है बैटल में, बहुत ही स्ट्रगल। लेकिन लास्ट में मैं अपना पोकेमोन को डायनामिक्स कर लेता हूँ और उसको एक मैक्स स्ट्रीम में ख़त्म कर देता हूँ। इसने मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है इसने। फिर उसका एक मैंने ट्रिक आता है जिसको मैं मैक्स एलिस्टो मारता हूँ और उसको काफ़ी डैमेज पड़ता है, लेकिन वन शॉट नहीं होता। फिर वो मुझे सुला देता है। फिर मैं उठने के बाद उसके सारे पोकेमोन को मारने लगता हूँ, उसका बदला सारे पोकेमोन को लेने लगता हूँ। उसकी सज़ा मैं सारे पोकेमोन को देता हूँ। सारे पोकेमोन को मैं बहुत गंदा मारता हूँ और उसके नॉकडाउन को भी मैं मारने वाला था, लेकिन वो बच जाता है, पता नहीं कैसे बच गया। फिर मैं उसको फिर से मारने लगता हूँ और फिर से मैं उसको काफ़ी डैमेज देता हूँ। फिर मैं उसको भी हरा देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे दिखता है अगला ट्रेनर और कोई नहीं, वो था चैम्पियन लैंस। पता नहीं एनिमे में तो चैम्पियन है, गेम में तो ये है नहीं, गेम में तो सिर्फ एक इलाइट फोर है। फिर मुझे वहाँ पर एक कुर्सी को दिखता है जहाँ पर मैं गंदा मारता हूँ, इतना मारता हूँ कि बंदा ही बोलता है भाई मत मारो, ऐसे ही तुम जीत के जा जाओगे, मेरे पोकेमोन को मत मारो, इतना बोलता है। लेकिन मैं छोड़ता नहीं क्योंकि वो भी करता नहीं, तो मैं उसके पोकेमोन को मारता हूँ बहुत। और वो पता नहीं कैसे पोकेमोन लेके आया था, मैं उसको मारता हूँ कीजर से, वो भी उधर से आ जाता है। पता नहीं कैसे पोकेमोन थे जिनके पास है, मैं उसको मैक्स कीजर मारता हूँ जिससे वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपना एक मर्गिरिन भेजता है जिसको मैं एक मून ब्लास्ट से ख़त्म कर देता हूँ। फिर उसके पास लास्ट पोकेमोन था उट्सिपू, तो था एक फाइटिंग टाइप जिसको मैं मून ब्लास्ट मारता हूँ और उसको मैं वन शॉट करने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया। फिर वो अपना आउटरेज देता है और मैं उसको मून ब्लास्ट मारता हूँ और जिससे वो फिर से हार जाता है। फिर वो मुझे जीतता है और फाइनली मुझे मेरे लास्ट ट्रेनर मुझे हराना था। अपने लास्ट ट्रेनर मुझे पता चलता है गिरिन पहले ही यहाँ की मास्टर बन चुका है, मुझे इसको ही हराना था। मास्टर बनने के लिए मुझे मेरे पहले ट्रैवल को हराना था, लेकिन ये नल्ला अभी भी नीडोरिना में ही बैठा है, पता नहीं कैसे जीतेगा मेरे से। फिर मैं अपना एक आइसपन नीडोरिना मारता हूँ जिससे वो फ्रोजन हो जाते। फिर मैं दूसरा मारता लेकिन वो रिस्टोर कर लेते। फिर मैं तीसरा मारता हूँ, फिर से वो रिस्टोर कर लेते। अरे भाई कितना रिस्टोर करेगा, पेटल करने आया है, रिस्टोर करने आया है। फिर मैं उसको चौथा मारता, फिर भी मैं बोलता साला मार कितना रिस्टोर मारेगा, उतना ही आसपास मारूंगा मैं।
इस पता नहीं मेरे मूवी ख़त्म होने लगते हैं तभी लास्ट में ख़त्म हो जाता है। मेरे मूवी ख़त्म कर दिए थे इसने, तो मैं अपने जीरोरा को शॉट डाउन करके आमतरस मारने लगता हूँ ये लोगों पे। और मैं लास्ट में मेरे सोल के लिए को लेकर आता हूँ जिसके पास था अर्थक्वेक, तो मैं इनको आराम से पहनने लगता हूँ, आराम से धरती के अंदर इनको मैं चलाने लगता। फिर उसके पास था एक थिवेल जिसको भी मैं अर्थक्वेक से वन शॉट कर देता हूँ। पता नहीं इतने लेवल के पोकेमॉन होके भी कैसे आ रहा था ये। फिर मैं लास्ट को भी अर्थक्वेक से हरा देता हूँ। फिर मैं इसी के साथ मैंने हरा दिया था ग्रीन को और मैं बन गया था पोकेमॉन चैंपियन। तभी प्रोफेसर ओक कहाँ से आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बन गए हो पोकेमॉन चैंपियन, मेरे साथ चलो और यहाँ पर अपने पोकेबॉल रखो। तो मैं अपने पोकेबॉल रख लेता हूँ और मैं बन जाता हूँ कांटो का पोकेमॉन चैंपियन। तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मैं बताऊँ। मैं नेक्स्ट कौन सा गेम खेलूँ 100 आवर्स के लिए। मैंने इधर कर लिया अपने सारे टास्क, मैं बन गया कांटो का पोकेमॉन चैंपियन। मैंने बना लिया अपनी एक अल्टीमेट लेजेंडरी टीम, मैंने कलेक्ट कर लिया सारे जिम बैच और इसी के साथ मैंने मेरे अपने तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम कौन सा खेलूँ आप बताओ, कमेंट नीचे करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा पोकेमॉन यूनिट का और देखते हैं उसमें मुझे कैसा सपोर्ट मिलता है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।